हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए, फिर हम लोग चलते हैं बिना देरी के आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, डाई सल्फिरम सल्फिरस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो इसमें बताना है मलेरिया के लिए किया जाएगा, एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है, या अल्कोहलिज्म के लिए किया जाता है, या मलेरिया के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो पहले हम लोग समझेंगे डाई सल्फिरस क्या है। तो ये क्या है, एक दवा है जिसका इस्तेमाल क्या किस में किया जाता है? तो ये अल्कोहलिज्म यानी कि शराब की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता है। यह लेने के बाद शराबी जो है, ठीक है, शराब पीने पर शरीर में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो जब अल्कोहलिज्म में इस दवा को लिया जाता है, यहाँ पे देखिए, चलिए, जब ज्यादा ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा शराब जो कोई पीता है तो उसे कहा जाता है अल्कोहलिज्म। यानी कि जिन लोगों को शराब की लत लग जाती है, ठीक है, वो खुद को इस पीने से रोक नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे शारीरिक और भावनात्मक तौर पर शराब पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी होगा ना, अल्कोहलिज्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मलेरिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, मलेरिया क्या है? तो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, एड्स को भी अच्छे से मैंने बता दिया है किससे होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है ये। तो ये चीजें ध्यान रखना है सभी लोगों को, यानी कि यह वायरस इन्फेक्टेड वाले खून से होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, सेकंड नंबर को देखिए। डाइसल्फिरम दवा जिसका उपयोग डैश यानी कि किसके उपचार में किया जाता है? तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। शराब की लत, मलेरिया, एड्स या मेनिया। तो देखिए डाइसल्फिरम क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? डाइसल्फिरम, या इसे क्या कहा जाता है? तो एंटाव्यूज एक ऐसी दवा होती है जो कि ALDH एंजाइम को अवरुद्ध करके शराब के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो शराब पीने पर, ठीक है, अप्रिय प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शराब के लत में दिया जाता है। मलेरिया बताया आप लोगों को, एड्स पता है, ये मेनिया। ठीक है, मेनिया क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, असामान्य रूप से लगातार चिड़चिड़े मूड की स्थिति को संदर्भित करता है, जो कि अक्सर उत्तेजना, अति सक्रियता, अति आशावाद, ठीक है, भव्यता और बिगड़ा हुआ निर्णय के साथ ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर देखिए, पेनिसिलिन का सामान्य साइड इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? खुजली युक्त चकत्ते, बुखार, गुर्दे में पथरी, जठरांति, अशांति। तो देखिए पेनिसिलिन क्या है? तो सभी लोगों को पता है, एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। यह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। तो देखिए पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? इसका आप लोग आंसर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो पेनिसिलिन काठी की खोज किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब? तो 1928 में किया था। ठीक है, और इन्हें कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इन्हें 1954 में, 1954 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा शास्त्र का। ठीक है, आगे बढ़िए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खुजली युक्त चकत्ते जो होते हैं ना, उसमें दिया जाता है। ठीक है, ये कई वजह से हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी से होगा, संक्रमण होगा, या त्वचा की समस्या के कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, गुर्दे में पथरी क्या होगा? तो मूत्र में मौजूद खनिज, ठीक है, खनिज के जमा होने से बनता है गुर्दे में पथरी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताइए, डिजाक्सिन विषाक्तता। ठीक है, डिजाक्सिन विषाक्तता का सामान्य प्रथम लक्षण कौन सा होता है? इसमें सिर दर्द होगा, चक्कर आना होगा, भूख में कमी होगा, या जी मचलाना व वमन। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे डिजॉक्सिन विषाक्तता क्या है, तो यह तब होता है जब शरीर में, ठीक है, डिजॉक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है। यह हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। किसके लिए, तो हृदय समस्या के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। देखिए डिजॉक्सिन विषाक्तता के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसमें उल्टी हो जाएगा, ठीक है, मतली हो जाएगा, अनियमित दिल की धड़कन, भूख न लगना, तंत्रिका संबंधी लक्षण, पेट में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूख में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम लक्षण आप लोगों से पूछा गया है, तो प्रथम लक्षण क्या हो जाएगा, भूख में कमी हो जाएगा। ठीक है, यह क्या करता है, तो भूख में कमी यानी कि भूख न लगना, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में कमी या पेट खराब होने से संबंधित हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर, ठीक है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि कौन सा है, तो बताना है आप लोगों को। ठीक है, कौन सा है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि। ठीक है, क्या है, नाइट्रोप्रोसाइल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन है, या लेक्सिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बार समझेंगे। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रक्तचाप अचानक और तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, यह किसी भी, ठीक, अंतर्निहित बीमारी, दवाओं या जीवन शैली से जुड़े कारकों की वजह से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, नाइट्रोप्रोसाइड हो जाएगा। देखिए नाइट्रोप्रोसाइड क्या होगा, तो ये दिल के दौरा होगा, जैसे दिल की विफलता, स्ट्रोक के दौरान उच्च रक्तचाप, सर्जरी और के संचालन के दौरान कम रक्तचाप और थेरेपी प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एक घना रंगहीन तैलीय विस्फोटक द्रव्य है। चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नॉर एड्रेनलिन क्या होता है, तो इसको समझेंगे। इसे नार्पेनेफ्रिन भी कहा जाता है, एक कैटेकोलामाइन एजेंट है। यह रक्तचाप को बढ़ाने में मदद करता है और तनाव के समय रक्तचाप को बनाए रखता है। ठीक है, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लोसिक्स, लोसिक्स भी क्या है, तो एक प्रकार का टैबलेट है जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट फेल, इडीमा, रक्त में कैल्शियम लेवल का अधिक होने के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिक्स नंबर को देखेंगे, कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है, रिम्फेसिन हो जाएगा, ठीक है, आइसोनिएजिड हो जाएगा, आयरन कैप्सूल, या एंडेनस्टेरोन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिम्फेसिन क्या होता है, तो एक एंटीबायोटिक है और यह कई तरह के संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार डालता है। ठीक है, क्या करता है, तो कई तरह के बैक्टीरिया को भी ये मारने का कार्य करेगा। ठीक है, कैसे, जो कि संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आइसोनियाजिड क्या होता है, तो जिसे आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग तपेदिक के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयरन कैप्सूल या आयरन टैबलेट क्या होता है, तो आयरन सप्लीमेंट के रूप में इसे लिया जाता है, आयरन कैप्सूल को। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताएंगे, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस का उपचार, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है, तो सभी एक बार दोस्तों बताएंगे। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस तो कब होता है, तो यह एक गंभीर रिएक्शन तब होता है जब रसायनों के अत्यधिक स्राव से व्यक्ति सदमे में चला जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी औषधि इस समय दिया जाता है, डोजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन दिया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या एट्रोपिन, या एपिनेफ्रिन। तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एपिनेफ्रिन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एपिनेफ्रिन हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिजेक्सिन क्या होता है, तो एनाफिलेक्सिस के उपचार हेतु कौन सा है औषधि, एपिनेफ्रिन दिया जाता है। डोजोक्सिन क्या है,
तो ब्रांड नाम का, ठीक है, लेनोक्सिन एक तरफ दूसरे बीच में बेचा जाने वाला एक, ठीक है, दवा होता है या विभिन्न हृदय स्थितियों के इलाज के लिए दिया जाने वाला, ठीक है, मेडिसिन होता है डिजोक्सिन। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एट्रोपिन क्या है, तो एट्रोपिन अल्कनाइड और, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक दवा है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के तंत्रिका एजेंट और कीटनाशक विषाक्तता के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताइए, वह पदार्थ जिसके दुर्गंध को दूर सॉरी वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सभी लोग बताएंगे डिटर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, ये तो कपड़े साफ करने में आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिओड्रेंट हो जाएगा, जर्मिसाइड होगा या एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन भी हो जाएगा, डिओड्रेंट होता है जिससे क्या होता है, तो दुर्गंध को दूर किया जाता है। ठीक है, दुर्गंध को दूर किया जाता है। ठीक है, जर्मिसाइड क्या होता है, तो एक ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, तो एक ऐसे द्रव होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनका विकास करते हैं, सॉरी उनका विनाश करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पॉजिटिव वॉस्केट किसका संकेत है? पॉजिटिव वॉस्केट किसका संकेत है? सभी लोग 9 का आंसर करेंगे। अल्प कैल्शियम रक्तता का, अल्प कैल्शियम, ठीक है, रक्तता सॉरी अति कैल्शियम रक्तता है, हाइपोकैलेमिया है या हाइपरकैलेमिया है? तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अल्प कैल्शियम रक्तता क्या होता है, तो रक्त में कैल्शियम की कमी का एक स्थिति होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी यानी कि देखेंगे अल्प कैल्शियम है, अति कैल्शियम यानी कि कैल्शियम की अधिकता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैल्शियम ज्यादा स्तर में होगा तो अति कैल्शियम रक्तता हो जाता है। यहाँ पे देखिए एंड चलिए, और हाइपोकैलेमिया क्या है, तो ब्लड में पॉजिटिव बढ़ा हुआ लेवल को क्या कहेंगे, तो हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर बताएंगे, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड कब दिया जाता है? ठीक है, तो मरीज को पोटेशियम बॉन्ड कब दिया जाता है, सभी लोग आंसर करिए। 10th का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम के लेवल बढ़ने की वजह से, ठीक है, होती है। ठीक है, ये जिसमें क्या होता है, तो पोटेशियम बॉन्ड को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाइपर कैलेमिया में ये तो अब मैंने बता ही दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है आपको, हाइपोनाट्रेमिया ये क्या होता है, तो ये अक्सर उन लोगों में होता है जो सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइपर, ठीक है, हाइपोनट्रेमिया। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे, हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों सभी लोग बताएंगे, हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, सल्ब्यूटामोल या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो 11 का सभी लोग राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, चलिए तो आंसर करिए सभी लोग, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, यानी कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो कौन सा क्या दिया जाता है इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, हाइपरकैलेमिया के उपचार में कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, तो एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, एक प्रकार का इंजेक्शन एक, ठीक है, एंटी मस्करिनिक एजेंट है जिसका उपयोग ब्रेडिकार्डिया यानी कि कम हृदय गति का इलाज करने के लिए दिया जाता है और सर्जरी से पहले भी ये दिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, तो ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम, ठीक है, नमक है और यह इसका उपयोग खनिज पूरक और दवा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, सल्ब्यूटामोल क्या हो, तो एक दवा होता है जिसका इस्तेमाल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंको स्पाइमस और वायु मार्ग के अवरोध के इलाज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आंखों की इरिगेटिंग का सोल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे 12th का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 12th का सभी लोग एक बार आंसर करिए क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। क्लास को आप लोग एक बार जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। और सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बता के जाएंगे, ठीक है। 12th का क्या हो जाएगा, 98 से 100 हो जाएगा, यानी कि आंखों की इरिगेटिंग के सोल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 98 से 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार के जैसे कार्य करती है? मांसपेशियां है, तंत्रिकाएं हैं, धमनियां हैं या सिरा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तंत्रिकाएं हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि देखिए तंत्रिकाएं जो है ना, ठीक है, ये क्या करेगी, तो शरीर के एक हिस्से तक दूसरे हिस्से तक क्या करेगी, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संकेत भेजने वाले रेशे होती हैं, ठीक है। इसे क्या है, नर्व भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें नर्व इंग्लिश में कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मांसपेशियों को देखेंगे। मांसपेशियां क्या है, तो हड्डियों से ठीक है, जुड़े उत्तक होते हैं। ये गति, संतुलन और ठीक है काम करने में मदद करती हैं। ध्यान रखिएगा। धमनियां क्या है, तो रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाने का कार्य करती हैं। सिराएं क्या है, तो सिराएं रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की ओर ले जाने का कार्य करेगी। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 14 का बताइए, 14 नंबर का, ठीक है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षी झिल्ली कौन सी है? ठीक है, पेरिटोनियम है, मस्तिष्कावरण है, पेरिकार्डियम है या फुफ्फुसावरण है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, अगर क्लास को आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। और क्या हो जाएगा, मस्तिष्कावरण हो जाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्कावरण क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली को कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे, मेनिंजेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है, ठीक है, मेनिंजेस कहा जाता है। मस्तिष्कावरण के सूजन को मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। जब मस्तिष्कावरण में सूजन हो जाता है तो उसे ही मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह वायरस, बैक्टीरिया और कवक के कारण हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पेरिटोनियम क्या है, तो एक चिकनी झिल्ली होती है, ठीक है, जो पेट और सूंडी की गुहा को लाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पेरिकार्डियम क्या है, तो हृदय को घेरने वाली एक थैली है। यह हृदय को अपनी जगह पर रखती है और उसकी रक्षा करती है। यह दो पतली परतों से बनी होती है, ठीक है। और इन दोनों बीच के बीच में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए पेरिकार्डियम का क्या कार्य होता है, तो हृदय को अपनी जगह पर रखती है, हृदय को ठीक से काम करने में मदद करेगा, हृदय को ठीक है रक्त से ज्यादा भर जाने से रोकेगा। ये चीजें कार्य होता है पेरिका। फुफ्फुसावरण क्या होता है, तो फुफ्फुसावरण क्या होता है, फेफड़े और छाती की दीवार को ढकने वाली पतली परत होता है। इसे प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ठीक है, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा इसे कहा जाता है। इसे प्लूरा भी कहा जाता है। और इसकी दो परतें होती हैं। बाहरी परत क्या करेगी, तो छाती की दीवार के अंदर की रेखा बनाती है और आंतरिक व फेफड़ों को ढकने का कार्य करेगी, आंतरिक परत। चलिए आगे बढ़िए, इन लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक महिला के शरीर के सॉरी एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब यानी कि ओवम पे निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, गर्भधारण हो जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल गर्भधारण हो जाएगा, या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, यूजेनिक्स हो जाएगा, या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन डी तो आप लोगों का होगा नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि इसे आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ कहा जाता है। यानी कि देखिए शरीर के बाहर महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया को इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि
आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ कहते हैं यह एक बांझपन का उपचार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईवीएफ में क्या होता है, महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु का मिलन, ठीक है, मिलन प्रयोगशाला में होता है। यह प्रक्रिया उन जोड़ों के लिए फायदेमंद होता है जो फलोपियन ट्यूब में के बंद होने जैसी वजहों के कारण गर्भधारण से असमर्थ रहते हैं, ठीक है। आईवीएफ में क्या होता है, शुक्राणुओं को डिंब तक पहुंचाने से रोकना या निषेचित अंडे को, ठीक है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकने की समस्या का समाधान इसमें मिलता है, ठीक है। इन्वेंट्रो यानी कि मैंने बता ही दिया क्या है, एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिससे गर्भधारण में मदद मिलता है आईवीएफ में। ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल गर्भधारण क्या होता है, तो यह क्या होता है, तो एक प्रजनन की प्रक्रिया होती है जिसमें नर से शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहेंगे, तो कृत्रिम विसेचन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो ये रहा आपका 15 प्रश्न, ठीक है। तो सभी लोग अपना स्कोर बता देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ऑफलाइन जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हुए, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए।